ओम नमो नारायण। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुदेव मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि नमस्तनंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्ष शौरभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सहस्ते सहस्रकोटि आणव नमः। ओम वक्रतुंडे महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्गुणं कुर्मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो नारायण। लोमेश ऋषि कहने लगे कि हे महामुने, आपने कथा के बीच में जो कुमारनाथ के महात्म की चर्चा की थी उसे भी अब विस्तार से सुनिए। तब वो कहने लगे कि देखो, ये वार्ता तो नारद जी ने अर्जुन जी से कहा था। नारद जी बोलते हैं कि हे अर्जुन, भगवान कार्तिकेय जी ने तारकासुर का वध करके स्वयं ही उस स्थान पर कुमारेश्वर नाम का शिवलिंग को स्थापित कर दिया। देवताओं के सेना नायक तथा सबके ऊपर शासन करने वाले समर्थ कुमार कार्तिकेय जी प्रणाम करके उनके महान चरित्र का वर्णन करते हुए तुम एकाग्रचित्त होकर सुनो। नारद जी कहते हैं कि हे अर्जुन, तारकासुर के मरने के कारण परम बुद्धिमान कार्तिकेय जी मन ही मन अत्यंत उदास हो शोक करने लगे। उन्होंने स्तुति करने वाले देवताओं को रोकर कहा कि हे देवगण, मुझे पातकी जो सर्वथा सोचनीय है गुणगान कैसे करते हैं। यद्यपि पापाचारी का वध करने में कोई दोष नहीं, यद्यपि यह तारकासुर तो भगवान शंकर का परम भक्त था। ये स्मरण करके मुझे बड़ा शोक हो रहा है, इसीलिए मैं कोई प्रायश्चित सुनना चाहता हूँ। भगवान शंकर के बुद्धिमान पुत्र कार्तिकेय जी जब इस प्रकार शोक कर रहे थे, उस समय भगवान विष्णु देवताओं के बीच में यूं बोले कि हे महेश नंदन, यदि श्रुति स्मृति इतिहास और पुराण को प्रमाण माना जाए तो दुष्टों के वध में कोई दोष नहीं है। जो निर्दय मनुष्य दूसरों के प्राणों से अपने प्राणों का पोषण करता है, उसका वध कर डालना ही उसके लिए कल्याणकारी होता है, क्योंकि अपने दोषपूर्ण आचरण से वह मनुष्य नरक को जाता है। रक्षा के कार्य में लगे हुए समर्थ पुरुषों द्वारा यद्यपि पापचारियों का वध न किया जाए तो असमर्थ मनुष्य किसी की शरण में जाए तथा संपूर्ण विश्व को धारण करने वाले धर्म स्वरूप वेद और यज्ञ कैसे होंगे। इसीलिए तुमने जो तारकासुर का वध किया है, इसमें कोई दोष नहीं, ये एक पुण्य का कार्य किया है। तुम्हें पाप तो किसी भी प्रकार का नहीं लगेगा। इतने में भगवान शंकर भक्तों के यद्यपि तुम्हें बहुत अधिक आदर देंगे, और इस प्रकार से जो भी कोई इस शिवलिंग की पूजा करेगा वो नाना प्रकार के पापों से छूट जाएगा, जिनकी महिमा वर्णन करने से भी ब्रह्मा भी असमर्थ हो जाएंगे, ऐसे ये महेश्वर होंगे। त्रिलोकी में भगवान शंकर के सिवा दूसरा कौन ऐसा देव है जिसका पृथ्वी ही रथ है, ब्रह्मा जी ही सारथी हैं और मैं बाण हूँ। मंद्राचल धनुष और चंद्रमा और सूर्य रथ के दो पहिए हैं। कोई योग माया से भगवान शंकर की आराधना बताते हैं, परंतु सदा शून्य की उपासना करने वाले उन योगियों का मार्ग सर्वसाधारण के लिए ऐसे ही दुसाध्य है। इसीलिए भोग मुक्ति को देने वाले इस शिवलिंग की पूजा का विधान है। जो परम बुद्धिमान भगवान शंकर के सर्वभूत लिंग को श्रद्धा और पवित्र भाव से जल के द्वारा स्नान करते हैं, उसने मानो ब्रह्मा जी से लेकर पर्यंत संपूर्ण जगत को तृप्त कर दिया होता है। मिट्टी का, काठ का, ईंट का अथवा पत्थर का मंदिर बनाकर जो भगवान शिव को अर्पित करता है, उसे 100 गुना पुण्य फल का प्राप्त होता है। तो मैंने यहाँ शिवलिंग की स्थापना की है। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर में वो कहने लगे कि बहुत अच्छा। तत्पश्चात कार्तिकेय जी के को छाती से लगाकर उन्होंने कहा कि हे वत्स, तुम मेरे भक्तों पर इतनी ही कृपा रखते हो, इससे तुम्हारे ऊपर मेरा प्रेम और बढ़ गया है। तुमने मेरे भक्तों के ऊपर में कृपा की है। तो इसके ऊपर में कुमार बोले कि हे पिताजी, आपका कहना सत्य है। मैं आपको और
भगवान शंकर को एक ही समझता हूँ। भक्त वत्सल भगवान विष्णु जो मुझे शिवलिंग स्थापित करने की सलाह दी थी, वही बात तारकासुर के वध के समय आकाशवाणी ने भी मुझे कहा था। यो कहकर अग्नि नंदन स्कंद ने विश्वकर्मा को बुलाया और उन्हें आदेश दिया कि तुम शीघ्र 3 विशुद्ध शिवलिंग को तैयार करो। कार्तिकेय जी की आज्ञा पाकर विश्वकर्मा ने 3 विशुद्ध शिवलिंग को तैयार किया। तदंतर भगवान विष्णु, शिव, ब्रह्मा आदि देवताओं के साथ स्कंद पहले पश्चिम दिशा में थोड़ी दूर पर प्रतिगेश्वर के नाम से परम सुंदर शिवलिंग की स्थापना हुई। तब भगवान महेश्वर ने कुमार की प्रसन्नता के लिए वहां स्वयं ही यह वरदान दे दिया कि जो स्थान पर कार्तिकेय और चैत्र मास की अष्टमी को स्नान और उपवास और पूजन जागरण करेगा, वह मृत्यु को कभी भी लांघ जाएगा। इसके बाद वहां से अग्नि कोण में जहां दैत्य के कपाल से शक्ति निकली थी, वहां पर कार्तिकेय जी ने द्वितीय शिवलिंग को स्थापित किया और सब पापों का नाश करने वाले ऐसे कपिलेश्वर महादेव के नाम से ये प्रसिद्ध हुए। कपिलेश्वर के समीप उस शक्ति का स्थापन है करके कुमार ने उनकी स्थापना की, जो कपिलेश्वर देवी के नाम से वहां पर पहले से ही प्रसिद्ध है। उत्तर दिशा में एक तीर्थ है जिसे बोलते हैं शक्ति छिद्र कहते हैं। वहां पर सब पापों को नाश करने वाले कल्याणमयी पाताल गंगा प्रकट हुई है। उसमें स्नान करके स्कंद सब देवताओं की कृपा पढ़ते होते हैं। तब भगवान महेश्वर प्रसन्न होकर स्कंद भगवान को कहते हैं कि जो मनुष्य चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को यहाँ स्नान करेगा, ऐसे कपिलेश्वर भगवान की पूजन करेगा, वो पातकों से मुक्त हो जाएगा। इस प्रकार से सती शूद्र आदियों का लिंगों की स्थापना किया उन्होंने कथा सुनाई है। अब यहाँ पर वो कहते हैं कि जो मेरे लिंगों की स्थापना करता है उसके लिए सुंदर मंदिर बनवाता है, वो कल्प भर तक लोक में निवास करता है। जो मंदिर में साफ सफाई करते हैं, झाड़ू देते हैं और धूल आदियों को हटाकर शुद्ध करते हैं, वह सब रोगों से छूट जाते हैं। देव मंदिर को चूने आदि से पुतवाने पर मनुष्य का शरीर दृढ़ होता है। पुष्प, धूप आदि, कुशा, तिल, जल, अक्षत, सरसों से भगवान शंकर के मस्तक पर जो अर्घ देकर मनुष्य 10,000 वर्ष तक अर्घ देता है, वो मनुष्य 10,000 वर्ष तक स्वर्ग में निवास करता है। दही और दूध से शिवलिंग का स्नान कराने पर मनुष्य के शरीर निरोगी हो जाती है। जल, दही, दूध और घी से स्नान कराने पर 10 गुना फल प्राप्त होता है। ऐसा करने वाले पुरुष विष्णुलोक और शिवलोक की प्राप्ति करते हैं। कुशा मिश्रित जल की गंध मिश्रित जल से उत्पित करके जो व्यक्ति भगवान शंकर के ऊपर में जलाभिषेक करता है, उसे महासागर आदि के जितने भी पृथ्वी पे तीर्थ हैं उसमें दर्शन करने का फल मिलता है। इन सब वस्तुओं में जो भी व्यक्ति गूगल के धूप आदियों से भगवान का पूजन करता है, आरती दिखाता है, उनके ऊपर भी अखंड कृपा होती है। जो बिल्व पत्र के भांति भांति पुष्पों से शिवलिंग के ऊपर चढ़ाता है और शंख आदि घंटा का दान मंदिर में देता है, तो उसका भी कल्याण रथ की यात्रा से भी उत्तम होता है। जो मेरे इस शास्त्र को पढ़ता है और इसका श्रवण करता है भक्ति पूर्वक से, उसको भी जीवन पर्यंत पृथ्वी लोक में पुनः आना जाना नहीं पड़ता है। आज की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया कि कल आप लोगों ने सुना था कि कार्तिकेय जी ने जब तारकासुर को मार दिया, इधर गणपति जी का विवाह भी हो गया। कार्तिकेय जी एक कोने में जाकर साउथ में निवास कर गए थे। वहां पे उनका नाम स्कंद रखा गया, मुरुगन रखा गया। अब ऐसे वहां पर वो स्कंद भगवान जाकर विद्यमान हो गए, और जब वो वहां पर विद्यमान हो गए तो भगवान शंकर को माँ पार्वती ने कहा कि प्रभु, एक तो मेरे से गलती हुई कि आपका तेज पुंज निकला और मैंने उसको ग्रहण नहीं किया, वो अग्नि को दिया और अग्नि के द्वारा वो जो अग्नि से स्थापित वो बच्चा उत्पन्न हुआ कार्तिकेय, उसके साथ हमने
सदा सर्वदा कोई कीर्ति वाला कार्य नहीं किया, उसको सदैव जो है दूसरे भाव से ही देखा। गणपति को फिर भी आपने स्नेह रूप में अपने पास में रख लिया, लेकिन कार्तिकेय जी को कभी स्नेह नहीं किया। तो भगवान शंकर ने कहा कि देवी ये बिल्कुल सत्य वचन कहती हो कि जब वो बच्चा जन्म हुआ गंगा जी के अंदर से, जब वो निकला तो उसको सर्वप्रथम कृतिकाओं ने उठाया, जिसको ऋषि ने श्राप देकर 27 नक्षत्र बनाए थे, और उन कृतिकाओं में ही किन्नरों ने उनको ज्यादा स्नेह किया। उसके बाद में वो कहते हैं कि देवी इनके साथ बिल्कुल ठीक नहीं हुआ है, और अब गणेश जी की भी विवाह हो गई है, ये उसके बाद भी और ठीक नहीं हुआ। तो भगवान शंकर ने कहा कि अब यूं नहीं, जिन देवी देवताओं के कारण इस बालक का जन्म हुआ है मेरे तेज से, तो उन सभी देवी देवता गणों को वहां पर स्थापित होना पड़ेगा। तो वहां पर भगवान नारायण, ब्रह्मा जी और इंद्रादिक सारे देवी देवता गण, जहाँ पे स्कंद भगवान है, वहां पर जाकर वो खड़े हुए हैं। तो स्कंद भगवान ने, कार्तिकेय जी ने वहां पर 3 शिवलिंग का स्थापना की है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों रूपों का एक एक भाग है। उन्होंने कहा कि प्रभु मैं तो जन्म ही मेरा हुआ है केवल और केवल वध आदि करने का, क्योंकि और तो मेरा जन्म का कोई ध्येय नहीं था। इसी ध्येय से इंद्र ने माँ पार्वती का विवाह मेरे पिता शंकर से करवाया, और मेरा जन्म भी तो इसीलिए ही हुआ है। उनकी ऐसी निराशाजनक वार्ता को सुनकर भगवान नारायण कहने लगे कि पुत्र तुम ऐसा क्यों सोचते हो, पृथ्वी लोक पे जो भी कोई पाप कर्म करता है, उनके पाप कर्मों का दंड देने के लिए भगवान ऐसे ही कोई ना कोई रूप लेके आते हैं, और तुम ऐसे क्यों सोचते हो। उन्होंने कहा कि तुम अकेले थोड़ी ना हो, तुम्हारे साथ में एक हरिहर भी है। अब यहाँ पर हरिहर कौन है, अब आप वो भी देखो। भगवान जब समुद्र का मंथन कर रहे थे और अमृत का जब वितरण हो रहा था, तो भगवान नारायण ने मोहिनी का रूप बनाया था, और भगवान शंकर ने जब विष को ग्रहण कर लिया था, तो वो विष सर्वप्रथम कंठ के द्वारा उनके मस्तक पे आ गया था, और जब मस्तक पे आ गया था तो भगवान शंकर ने उस मोहिनी अवतार में नारायण को ना जानकर एक शोभायमान स्त्री देखी। ऐसी अद्भुत देवी को देखकर भगवान शंकर ने कहा कि मैंने इस देवी के साथ में वर्ण करना है। तब भगवान शंकर की शादी पार्वती जी से नहीं हुई थी। अब पार्वती से जब उनका विवाह नहीं हुआ था, तो उन्होंने, भगवान शंकर ने उस मोहिनी अवतार को जब देखा और उन्होंने जाकर जब इच्छा रखी, तो वहां ब्रह्मा जी ने क्या कहा कि हे देव, ये भी आप ही के समान पुरुष हैं, ये स्वयं नारायण भगवान है, जिन्होंने मोहिनी का अवतार लिया है देवताओं को अमृत देने के लिए और दैत्यों को सुरा देने के लिए, मदिरा देने के लिए। अब उन्होंने कहा कि ये तो ठीक है, लेकिन अब हमारी अभिलाषा तो यही थी। अब उनके ऊपर में जब अभिलाषा को उन्होंने किया, तो वहां पे मोहिनी रूप में से नारायण भगवान से एक तेज उत्पन्न हुआ, और भगवान शंकर से एक तेज उत्पन्न हुआ, जिसने एक बालक का रूप लिया। वो बालक बने हरिहरण, जो साउथ साइड में मंदिर है सबरीमला, उसमें हरिहरण भगवान है। हम लोग इधर नहीं जानते, लेकिन उधर सब लोग जानते हैं। मेरे को किसी ने एक बार पूछा कि पंडित जी, साउथ में बहुत सारे मंदिर हैं जिसको हम लोग नहीं जानते। मैं क्या, साउथ तो बहुत दूर है, जिधर हम रहते हैं वहीं पे बहुत सारे ग्रंथ हैं जिसे हम जानते नहीं हैं, और उसको हम पढ़ते भी नहीं हैं। पढ़ोगे जब तो समझ में आएगा। अब जो कोई पढ़वे नहीं करेंगे तो समझ कैसे आएगा। आपको पता है, अभी पीछे गोरखपुर एक हमारी श्रद्धालु गई, मैंने उनको बोला कि भैया भविष्य पुराण देखना तो लेके आना। भविष्य पुराण एक ऐसा पुराण है जो वेद व्यास जी ने इसलिए लिखा था उस पुराण को कि भविष्य में क्या क्या होगा, कलयुग के अंदर में क्या क्या होगा,
कैसे कैसे लोग कर्म करेंगे और कैसे कैसे उसका फलों का अनुवाद होगा और अंतगत्वा कलिक भगवान का अवतार कैसे होगा, उसका उसमें वर्णन है। लेकिन दुर्भाग्य, भविष्य पुराण की प्रिंटिंग ही बंद हो गई। क्यों बंद हो गई? लोग खरीदते ही नहीं है, पढ़ते ही नहीं है, इच्छा ही खत्म हो गई है। यूट्यूब वगैरह पे और चैनलों पे फालतू की चीज देखते हैं, पुराणों का अध्ययन नहीं करते। उनको आज की समय में लोगों की डिमांड क्या है? ऐसा कोई प्रवक्ता हो जो थोड़ी देर गाना गा दे, कोई 2-4 गीत गा दे, उसके ऊपर में लोग मनोरंजन कर दे, कोई 2-4 चुटकुले सुना दे, अथवा खाद्य कोई प्रसाद अच्छा हो जाए, बस यही लोगों की रिक्वायरमेंट है। इसी वजह से वो पुराण और शास्त्र धीरे 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 विलीन हुए जा रहे हैं। उसका विलीन होने का कारण यही है कि आप और हम लोग ही मिलके उसको विलीन कर रहे हैं। यहाँ पे और भी तो देव स्थल है, वहां पे ये पुराण कईयों को अगर आप पूछोगे तो कई व्यक्तियों को भी यही नहीं पता कि स्कंद भगवान कौन है। वो सबसे पहले गूगल पे टाइप करके देखेंगे कि स्कंद कौन है। क्यों? पुराणों को कभी श्रवण नहीं किया, उसका मंथन नहीं किया। तो उस हरि हरण नाम के भगवान की वहां पे उत्पत्ति हुई, जिनको वहां पे स्थापित किया कुमार कार्तिकेय से पहले, जिसका वर्णन केवल और केवल पुराणों में है, वैसे नहीं है। अब वो वहां पे जो सबरीमला में जो उसकी पूजा होती है वो इसी वजह से होती है। वो जो ऐसे देव हैं वो बताते हैं कि एक उनकी पूजा करने से, हरिहरण की पूजा करने से नारायण और शिव की पूजा करने का फल एक साथ मिलता है। जैसे कि मान के चलो चंदन रगड़ते हैं भगवान शंकर को लगाने के लिए, एक चंदन की टीका सारे देवी देवताओं को लग जाता है, केवल एक चंदन का टीका। लेकिन सिंदूर सब पे नहीं लगता है। क्यों नहीं सिंदूर सब पे लगता है? क्योंकि भगवान शंकर को श्वेत अथवा पीला अथवा चंदन ही लगता है, इनको सिंदूर लाल रंग का टीका नहीं लगता। लेकिन चंदन सब पे लग जाता है, जिनको लाल लगता है उस पे भी। उसी प्रकार से हरिहरण ऐसे भगवान हैं जिनकी पूजा करने से नारायण और शिव की पूजा करने के बराबर का फल मिलता है। अब यहाँ पर 3 शिवलिंगों को स्थापित किया कुमार कार्तिकेय जी ने, स्कंद भगवान ने उसको स्थापित किया। अब यहाँ पर जब वो स्थापना होने लगी तो माँ पार्वती ने कहा भगवान शंकर को कि हे देव, जैसे गणपति जी को आपने नाना प्रकार के आशीर्वाद दिए, ऐसे ही कुमार कार्तिकेय को भी आप आशीर्वाद दो। तो उन्होंने कहा कि देवी, ये स्वयं ही आदि देवता है, इनको मैं क्या आशीर्वाद दूं? जिन्होंने ब्रह्मा के कथनानुसार इन इंद्रादिक देवताओं के भय को मुक्त करने के लिए ये पृथ्वी पे इस लोक के भुवन के ऊपर में ये प्रकट हुए हैं, तो स्वयंभू देवता हैं, इनको मैं क्या आशीर्वाद दूंगा? वस्तुत रूप में इनके द्वारा ये जो 3 शिवलिंग हैं, इसकी जो भी कोई पूजा करेगा, पाठ करेगा, इनकी जो आराधना करेगा, उसको मेरे पार्वती और हरि की पूजा करने का फल मिलेगा। ऐसा उन्होंने वहां पे वरदान दिया। अब वो यहाँ पर और क्या कह रहे हैं कि देखो कि पृथ्वी लोक के ऊपर में कार्तिकेय जी जब वहां पर स्थापित हो गए, वो 3 वहां पर उपलिंग शिवलिंग वहां पे स्थापित कर दिए गए, और वहां पर जब वो स्थापित हो गए भगवान स्कंद, तो वहां पर भगवान नारायण ने यहाँ पर शिव भगवान के शिव मंदिर की पूजा का विधान का वो बता रहे हैं। विष्णु पुराण में आप लोग सुनोगे कि भगवान शंकर विष्णु की पूजा का विधान बतला रहे हैं, और अब इस पुराण के अंदर में भगवान विष्णु शिव पूजा की महिमा बतला रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है हरि और हर एक हैं। इसको जो 2 समझते हैं वो दोषपूर्ण कार्य करते हैं। इनमें कोई भेद नहीं है, ये दोनों ही एक हैं।
तो वो यहाँ पर क्या बतला रहे हैं कि जो भी कोई जीवात्मा देव स्थल में जाकर शिवलिंग को स्थापित करता है। कई लोग कहते हैं कि हम लोग घर में शिवलिंग रखते हैं, घर में शिवलिंग रखने चाहिए कि नहीं रखने चाहिए? मैं आपको बताता हूँ, शिवलिंग घर में नहीं होते, शिवलिंग देव स्थल में ही होते हैं, क्योंकि जहाँ शिवलिंग होते हैं वो जगह फिर घर नहीं रह जाती, वो देव स्थल हो जाते हैं। आप देखो, कृष्ण भगवान का रूप रखो, राम दरबार रखो, हनुमान जी रखो, देवी रखो, वो देव स्थल नहीं बनेगा। लेकिन शिवलिंग रख दो, वो देव स्थल बन जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये सबसे सुलभ देव है, महादेव है। आपको मैं बताऊं, शिव भगवान को यहाँ पे वो जल चढ़ाने का विधान कह रहे हैं। जल चढ़ाने का क्या विधान कह रहे हैं कि जैसे कोई मंदिर के अंदर में जाकर भगवान शंकर के ऊपर में केवल और केवल 1 लोटा जल चढ़ा देता है, तो जैसे एक प्यासे व्यक्ति को जल पीने के बाद सुधा की तृप्ति हो जाती है, प्यास बुझ जाती है, उसी प्रकार केवल एक भगवान शंकर के ऊपर जल चढ़ाने से समस्त जितने भी देवी देवता गण हैं उनको जल की तृप्ति समान लगती है। इसलिए कि सब जगह के ऊपर में शिवलिंग होता है, सारे देव स्थलों में शिवलिंग होता है। अब वो कहते हैं कि शिवलिंग घर में स्थापित क्यों नहीं करना चाहिए? अब उसका कारण सुनो। भगवान शंकर कहते हैं कि भाई हमें घर में मत बुलाओ, लेकिन बुलाओ तो हमारे टर्म कंडीशन है। क्या टर्म कंडीशन है? अब मान के चलो, घरों में क्या होता है, एक छोटा सा उदाहरण मैं बतलाता हूँ। घरों के अंदर में शिवलिंग क्यों नहीं रखना चाहिए, उसका और दूसरा कारण आप समझो। भगवान शंकर जहां पे वास करते हैं उस क्षेत्र के अंदर में व्यक्तियों का निवास नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान शंकर कहीं पे भी अकेले वास नहीं करते हैं। वो जब वास करते हैं तो उनके गण आदि भी वहां पे वास करते हैं। अब घर में आप गणों को बुलाओगे उनके? कोई नहीं बुलाएगा। भगवान के शंकर के कौन कौन गण हैं? चींटी मकोड़े, कीट पतंग, जंतु, जीवित निर्जीवित, प्रेत, सब उनके पास रहते हैं। और वो उस जगह पे जाकर उनसे जैसे हम पूजा करते हैं वैसे वो भी जाकर अपने प्रकारेण रूप से वहां पे पूजा करते हैं। अब कोई ये कहे कि जहां जहां शिवलिंग है क्या वहां सब जगह होता है? तो मैं आपको बतलाऊं, जहां भी कहीं पृथ्वी के ऊपर में शिवलिंग होता है वहां पे ये सब पहुंच जाते हैं। क्या प्रेत एक शमशान घाट के ही अंदर होते हैं या पीपल के पेड़ के ऊपर होते हैं? नहीं, पूरे पृथ्वी में सब जगह होते हैं। चींटी क्या केवल पीपल के पेड़ के पास या पार्कों में मिलती है? नहीं, वो सब जगह पे पाई जाती है। उसी प्रकार से भगवान शंकर जहाँ पे वास करते हैं वहां पर ये सब चीजों की आना जाना शुरू हो जाता है। अब वो जो उनके जो और जो गण हैं जो वो आते हैं वो लोग दूसरे भावों के हैं। अब वहां पे आपके भाव शुद्ध अगर नहीं होंगे तो वो आपको क्या करेंगे, उसका दुर्गुण फल देंगे। जैसे कि मान के चलो, हम लोग देखते हैं प्राय कई घरों में किचन के अंदर में मंदिर बनाया हुआ है, मैक्सिमम कई है। अब कई लोगों ने किचन के अंदर में मंदिर बनाया होता है। अब वो किचन के अंदर जो मंदिर बनाया होता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, प्याज लहसुन बनाते हैं, ठीक है। अब भाई जो खाते हैं वो तो बने हुए करेंगे, और कई तो ऐसे हैं जो नॉनवेज भी बनाते हैं। कई लोग फ्रिज में रिजर्व करके रखते हैं नॉनवेज, और उसी में भगवान को चढ़ाने के लिए फल भी रखते हैं, अंडे रखते हैं, जो भी कुछ रखते हैं। अब वो दूषित फल, दूषित अन्न भगवान स्वीकार नहीं करते, उसका वो फिर कुपित फल आपको दे जाते हैं। आपने स्थापना कर दी, मान के चलो आपको हमने बुलाया यहाँ पे कथा सुनने के लिए, आप कथा सुनने के लिए आए, और मैं यहाँ पे कथा छोड़ के कुछ और ही सुनाने लग जाऊँ तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा ना। उसी प्रकार से आप जो विग्रह खरीद के लेके आते हो शिवलिंग की, वो आप लेके आए हो, वो तो स्वयं तो नहीं कहने लगे कि भैया तुम्हारे घर में बहुत अच्छी जगह है, हमको ले चलो। मैं तो कई जगहों पे ये देखता हूँ, ऐसे विद्वान ब्राह्मणों की भी बुद्धि विवेक कहाँ मलिन हो गई है कि वो देव स्थलों को घरों के अंदर में बना रहे हैं, जो बहुत
दंडनीय अपराध है। क्यों? कहावत है, जहां पे शिवलिंग होता है वहां पे मल मूत्र का विसर्जन नहीं होना चाहिए। जहां पे शिवलिंग होता है उस जगह के ऊपर में श्रद्धालु जन तो हो लेकिन निवासी जन ना हो, उसमें निवास करने वाला नहीं होना चाहिए। जो देव स्थल होता था पहले, अगर आप लोग ध्यान करोगे, पहले के समय में जो देव स्थल बने होते थे वो कैसे बने होते थे? जिसकी दीवार किसी दीवार से टच नहीं करती हो, अलग होती थी, इसीलिए उसको वो परिक्रमा मार्ग कह देते थे। भाई मंदिर में परिक्रमा लगाने की जगह, आप देखोगे जो इतने भी प्राचीन मंदिर है उनमें परिक्रमा की जगह होती है। अब मैं तो प्राय इसमें से 8-9 ज्योतिर्लिंगों पे हो आया हूँ, तो उन ज्योतिर्लिंगों पे भी उन्होंने परिक्रमा का मार्ग बना रखा है कि भाई ये परिक्रमा मार्ग है। वहां पे भी नाना प्रकार के ब्राह्मण है, वहां पे मंदिर के सराय भी हैं, लेकिन मंदिर से बाहर है, निवास है उनके बनाए हुए, श्राइन बोर्डों ने बनाए हुए, लेकिन बाहर। लेकिन कुछ ज्ञानवान ऐसे ब्राह्मण भी हैं जिन्होंने धन की इच्छा रखकर अथवा और कई चीजों की इच्छा रखकर घरों के अंदर में देव स्थल बना रखा है, और वहां पे लोकाचार होते हुए में वहां पे शिव पूजा भी हो रही है, देव पूजा भी हो रही है, कीर्तन आदि का भी आयोजन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। अब उसमें जो जा रहा है उसको दोष नहीं लग रहा, जो करवा रहे हैं उनको बहुत बड़ा दोष लग रहा है। और दूसरी वार्ता, ऐसे स्थलों की पूजा का भी कोई फल नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा, पुराण कहते हैं। जो देव स्थल होते हैं, आप देखो राम जी का भी मंदिर बनाया जा रहा है, अयोध्या के अंदर में बनाया जा रहा है। अब उस जगह को उन्होंने पहले चारों ओर खाली करवाया है, सब खाली करवाया है, क्योंकि भगवान राम नारायण भगवान के अवतार हैं। ये जहां पे विद्यमान होंगे वहां पे चराचर जीवात्मा उनके दूरी में थोड़े पे बैठेंगे। हम अपने शरीर का विसर्जन और उससे निकले हुए मल मूत्र का जो त्याग है वो देव तक नहीं पहुंचना चाहिए, ये सबसे निंदनीय अपराध है। और जो हम लोग आजकल कर रहे हैं, और ऐसा करने वाले जीवात्मा, और फिर वो कहें कि भगवान की पूजा का हमें फल नहीं मिल रहा, तो वो फल कैसे मिलेगा जब हम लोग ठीक काम ही नहीं कर रहे। तो यहाँ पर वो भगवान नारायण कहते हैं कि देखो कुमार, हे स्कंद भगवान, कि जो भी कोई देव स्थल के अंदर में जाकर जल नहीं चढ़ाना जानता, फूल चढ़ाना नहीं जानता, केवल साफ सफाई करना जानता है, तो उसके भी बड़े अनंत फल हैं। उसको एक कल्प में कई कल्प तरु लगाने का फल उसको मिलता है, केवल मंदिर में जाकर साफ सफाई कर देने से। जैसे देव स्थलों में जाओ, आपको मैं बताऊं, हमारी कुछ श्रद्धालु हैं इसी मंदिर के अंदर में। कुछ समय पहले हम देखते थे, हमारे पिताजी के समय में एक माता जी आते थे, अब वो प्रभु के पास है, बहुत साल उन्होंने सेवा की। अब तो चलो मंदिर के अंदर में अपने आप में सारा संसाधन है, जल की यहीं पे है, पहले जल यहाँ नहीं था, जल लेने के लिए कहीं और से जाना पड़ता था। अब वो माता जी वहां से जल लेके आते थे, मंदिर को खोल के निर्मल भाव करके साफ सफाई करके सब कुछ तैयार करके तब हमारे पिताजी आते थे, तो यहाँ पे पूजा आरती होती। और वो माता जी ने 1-2 साल नहीं किया, 5-6 साल नहीं किया, कम से कम 15-16 साल उन्होंने किया। जब वो आए उसके बाद उन्होंने किया, और जब उन्होंने किया तो हमारे पिताजी पहले पूर्ण हुए, वो उनके बाद पूर्ण हुई माता जी। तो जब वो पूर्ण हुए तो उनकी आपको मैं बताऊंगा, आपको सुन के बड़ा आश्चर्य लगेगा। वो प्रातः काल ही, जिस दिन उन्होंने अपने शरीर का विसर्जन करना था, उसी दिन उन्होंने अपने, एक बेटा यहाँ था, एक बेटा उनका विकासपुरी में था, उनको उन्होंने बुलवाया कि बेटे आजा, आज मेरा दिल ठीक नहीं लग रहा। उस बच्चे को बुला लिया, कोई बीमारी नहीं उन माता जी को, पूर्ण स्वस्थ। हाँ, वृद्धावस्था के जो होते हैं वो उनके शरीर में थे, जैसे आंखों से थोड़ा कम दिखना, ऊंचा सुनाई देना, ये जो वृद्धावस्था के लक्षण है वो सब थे उनके अंदर में। तो वो क्या कहती है अपने बच्चे को बुलाकर कि आज मेरा भोला बाबा आने वाला है। वो शिव भगवान के बड़े
अनन्य भक्त थे वो माता जी। वो कहते हैं कि आज मेरे भोलेनाथ आने वाले हैं और वो मुझे लेके जाएंगे, और जब मेरे भोलेनाथ यहाँ पे मुझे लेने आए तो तुम सब लोग एक जगह रहना, तो क्या पता मेरे साथ साथ तुम्हें भी भगवान शंकर के दर्शन हो जाए। ऐसे वो पुण्य आत्मा थी वो माता। उनकी बड़ी बहू हमें बताते कि पंडित जी जब वो पूर्ण हुए तो माता जी की आंखें पलट गई। मैंने पीछे कथा में सुनाया था ना कि 10 छिद्रों से जीव आत्मा मरता है, उससे प्राण वायु निकलते हैं, और मुक्त कौन होता है? जो ऊपर के भागों से जाता है। और उन माता जी की नेत्रों से गई प्राण, मुंह खुल गया और नेत्रों से प्राण गई। और आप ये सोचो कि उसको भगवान शंकर की पूजा का क्या अद्भुत फल मिला होगा कि उसको नारायण भगवान की कृपा सो मिली, रुद्र भगवान की कृपा सो मिली, अंत गत्वा वो मुक्त हो गई होगी। वह जहां भी होंगे वो मुक्त होंगे, ये हमारे शास्त्र कहते हैं। तो यहाँ पर वो नारायण भगवान कहते हैं कि व्यक्ति विशेषों को चाहिए ये कि देव स्थलों में जाओ और कुछ नहीं आता तो वहां पे साफ सफाई करिए। साफ सफाई करने का बड़ा महत्व है। हमारे यहाँ पे सनातन धर्म में कहा जाता है कि मैंने पीछे अग्नि पुराण में भी सुनाया था 3 प्रकार से जीव आत्मा अपने आप को मुक्त करता है। एक, पाठ करके, जप करके, यज्ञ करके। दूसरा, दान आदि करके। और तीसरा और अंतिम, श्रम करके, शरीर से श्रम करके। तो सबको चाहिए कि जो शरीर से बन पाए, जहां पे हो पावे वहां पे श्रम दान अवश्य करना चाहिए। जो श्रम दान करते हैं उनकी काया निरोगी होती है, और ये लोग तो उनका सुधर ही जाता है, परलोक भी उनका सुधर जाता है। तो यहाँ पर वो कहते हैं भगवान नारायण कुमार स्कंद को कि देखो, जो भी कोई भगवान शंकर ऐसे भूत भावन को दूध दही घी शहद शक्कर पंच मृत को बनाकर गंगा जल ऊपर से जो चढ़ाता है तो वो साक्षात और साक्षात रुद्र के समान हो जाता है। भगवान शंकर को ये चढ़ाने का विधान है। एक बार मेरे को किसी ने पूछा कि पंडित जी ये जो हमारे सनातन धर्म में कुछ गलतियां हैं, मैं कहा क्या गलती है? तो वो कहने लगे कि जैसे ये जो दूध चढ़ाते हैं शिवलिंग के ऊपर में, ये देखो कितना गलत काम है, वेस्ट हो रहा है, इससे अच्छा किसी को पिला दिया जाए। मैं क्या अच्छा? और तो कहने लगे कि देखो जैसे ये जो पूजा में हम लोग फूल चढ़ाते हैं भगवान के ऊपर में, वेस्टेज ही तो है। मैं क्या अच्छा? मैं क्या और? तो कहने लगे कि और तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आप यही 2-4 चीज, एक जोत जलाते हैं उससे क्या होता है? धुआं होता है, उससे कुछ मिलता है? नहीं मिलता। अच्छा, मैंने फिर उनको पूछा फिर और भी कुछ हो तो बताओ, तो फिर उसके बाद हम अपनी कथा शुरू करेंगे। तो कहने लगे कि नहीं नहीं, बस ये 3 तो प्रमुख है, आगे जो भी है वो फिर बीच में पूछ लेंगे। मैं कहा ठीक है। मैं कहा बाबू तुमको पता है दूध कैसे उत्पन्न होता है? कहने लगे कि हाँ, गौ देती है या भैंस देती है या बकरी देती है, जो कोई पशु दे। मैं कहा ठीक है। वो दूध जो होता है, दूध के अंदर में तुम विज्ञान को अध्ययन करते हो? कहते हाँ। पढ़ा है? मैं कहा हाँ। तुम्हें पता है कि दूध के अंदर में कीटाणु होते हैं? कह रहा ये तो पानी के अंदर में भी होते हैं। मैं कहा हम वही तो बताना चाह रहे हैं कि दूध के अंदर जो कीटाणु होते हैं, और वो जो कीटाणु होते हैं उस कीटाणु को जब हम एकत्रित करते हैं और वो संयोजित रूप हो जाता है तो वो दूध बनता है। और वही कीटाणु जब मर जाते हैं तो दूध फट जाता है। वही कीटाणु जो उसके अंदर में होते हैं वो फट जाता है, तो वो मर जाता है तो दूध फट जाता है। अब तुमने कहा कि जो भगवान शंकर के ऊपर में चढ़ाया जाता है वो वेस्ट होता है। अब मैं उसका बात बता रहा हूं कि वेस्ट तो सारी चीज ही हम कर रहे हैं। जो भगवान शंकर के ऊपर में जल चढ़ता है, तुम्हें पता है कि लोग पिंड दान क्यों करते हैं?
मरने वाला तो जा चुका है, लेकिन उसके बच्चे पिंडदान क्यों करते हैं? क्या वो पितर आके पिंड खा रहा है? नहीं, एक पिंड के माध्यम से और कई व्यक्तियों का निर्वाह किया जा रहा है, उसके अंदर बसने वाले कई जीवात्माओं का निर्वाह हो रहा है, और उसके भाग से तुम्हारे पितर को भाग मिल रहा है। उसी प्रकार से भगवान शंकर के ऊपर जो चढ़ाया जाता है, ये दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, ये कोई वेस्ट नहीं है। ये जो चढ़ता है, तुम्हें पता है भगवान शंकर के ऊपर में कई गणों का वास है। उस दूध को केवल आदमी पिएगा तभी फल मिलेगा। अरे तुम्हें क्या पता, उस दूध के अंदर में कई जीव आत्माएं वास कर रही हैं, जो उसका भक्षण भगवान शंकर की कृपा से कर रहे हैं, और माध्यम तुम और हम बने हुए हैं। एक ये कारण। अब एक दूसरी बात समझो, दारू के बोतल पे लिखा था ना कि अल्कोहल इज इंजीरियस टू हेल्थ, लिखा होता है शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है। क्यों पीते हो? क्यों पीते हो? इसको पी के तुमको क्या लाभ हो रहा है? वेस्टेज तो है, पैसा वेस्ट, शरीर वेस्ट, बुद्धि विवेक सब वेस्ट, और तुमसे लोग दूर हो जाए तो तुम्हारा संपर्क भी वेस्ट। अब फिर भी लोग पी रहे हैं। क्यों पी रहे हैं? दुर्गुण चीजों का सेवन के ऊपर में कोई प्रश्न नहीं है, सात्विक चीजों के ऊपर में जब व्यक्ति प्रश्न करता है तो वो व्यक्ति का अपने आप में ज्ञान विवेक कम हो जाता है। आपको पता है जहां भी देव स्थल होते हैं, उनके जो जल चढ़ता है वो एक जगह पे पृथ्वी के अंदर में सूखने का विधान बनाया होता है। हमारे मंदिर का भी है, वो जल को एक जगह पे पृथ्वी में भेजते हैं। आपको पता है जितने हम यहाँ पर आप और हम दिख रहे हैं जीव आत्माएं, बहुत सारी ऐसी जीव आत्माएं भी हैं जो पृथ्वी के अंदर में वास करती हैं। आपको पता है कि एक हमारे किए हुए कृतों से पता नहीं कितनों को अन्न मिल रहा है, कितनों का उस हिसाब से उनका भरण पोषण हो रहा है। नारायण भगवान ने हमें, आपको, सबको किसी ना किसी रूप से माध्यम बना रखा है। जब अन्न की अंदर में अंकुरिता होती है, किसी बीज से जब पौधा अंकुरित होता है, तो उस बीज ने भगवान ब्रह्मा को पूछा कि प्रभु आपने हमें पृथ्वी पे क्यों भेज दिया, हमारा क्या काम? तो उन्होंने कहा कि बेटा तुम्हारा काम है, जो मानव पृथ्वी के ऊपर होंगे, जो सात्विक भोजन करने वाले होंगे, उनके कर्म फल तुमसे ही पूर्ण होंगे। आप देखो जो वेजिटेरियन लोग हैं, अथवा चलो जो नॉन वेजिटेरियन भी है, तो उनका भी कहीं ना कहीं क्रम पेड़ पौधों से जुड़ा हुआ है। नॉन वेज भी खाते होंगे तो उनका भी क्रम एक जगह पे पेड़ पौधे से जुड़ा हुआ है। अब आप ये देखो कि ऐसे तो ये पेड़ पौधों की कोई वैल्यू ही नहीं है, क्या इसका क्रम है? अरे इनकी बड़ी महानता है, अगर ये ना होते तो आज हम भी ना होते। तो उसी प्रकार से जो भगवान शंकर के ऊपर में चढ़ाया जाता है, दूध, फल, इन सब का महात्म है और सबकी महिमा है। अब उसने मुझे पूछा कि पंडित जी जो आप जोत जला देते हो उसका क्या फायदा है? तो मैं आपको बताता हूँ। अब ये तो चलो हमने जोत जलाया, उसने पूछा कि इसका क्या फायदा है, इसका क्या लाभ है। अब मैं आपको बतलाता हूँ, व्यक्ति जिसके लाभ नहीं है उसको भी तो ग्रहण कर रहा है। जैसे कि एक प्रमादी व्यक्ति को आलस में बड़ा आनंद आ रहा है, एक आलसी व्यक्ति को सोने में जिस प्रकार से आनंद आता है, उसी प्रकार से भगवान को व्यक्ति विशेषों के द्वारा आरती, कीर्तन, पूजन, पाठन और ऐसे ग्रंथों के श्रवण में बड़ा आनंद आता है, उनको उसमें आनंद आ रहा है। अब आप ये देखो, भगवान सूर्य नारायण अभी आप लोगों को जब प्रकाश देते हैं, ये शीत के काल में आप लोगों को कितना आनंद आता है ना, धूप में बैठने के बाद। लेकिन भगवान सूर्य नारायण को क्या आनंद आ रहा है आपको धूप देके? उनको कुछ मिल रहा है? हम उन्हें क्या दे रहे हैं? कुछ भी तो नहीं। बस उनके सम्मान में एक लोटा हम जल दे देते हैं तो वो कहते हैं कि चलो इसको जो मैं धूप दे रहा हूँ, ताप दे रहा हूँ, और मेरे प्रकार से उसके शरीर की संरचनाएं चल रही है, उसके सम्मान स्वरूप में ये मुझे जल चढ़ा रहा है। जबकि वो जल पीने नहीं आते, वो अर्घ लेने नहीं आ रहे, लेकिन आपके भाव को देख के वो प्रसन्न हो जा रहे। जैसे कि मान के चलो
एक छोटा सा बच्चा आप ही का दिया हुआ वस्तु, खाद्य वस्तु जिसको आप ही ने दिया हो, और वही वस्तु को वो आपको कहे कि थोड़ा सा इसमें खा लो, तो आपको कितना अंदर से आनंद आता है कि भाई उस बच्चे ने हमको पूछा है, चाहे आप ही ने उसको बना के दिया है। आप उसमें से नहीं खाएंगे, लेकिन एक आनंद की अनुभूति तो हो गई ना। आपके मुंह से उस बच्चे के लिए एक आशीष निकलेगी, आशीर्वचन निकलेगा कि इस बच्चे ने हमारे को पूछा। आज की डेट में वृद्ध व्यक्तियों को क्या चाहिए? केवल स्नेह, और क्या चाहिए? उनके बच्चे बस स्नेह से पूछ लेते हैं, मम्मी आप ठीक हो, पापा आप ठीक हो, जाकर उनके पांव हाथ लगा लेते हैं, चरण स्पर्श कर लेते हैं। कभी उनकी हारी बीमारी हो तो वहां खड़े हो जाते हैं। तो उनके अंतर आत्मा से एक आशीर्वचन निकलता है कि हमारे बच्चे हमको पूछते तो हैं, और आप उनको क्या दे दे रहे हो? उनका दिया हुआ हम लोग खा रहे हैं, हम उनको क्या दे दे रहे हैं? हम तो उन्हें कुछ नहीं दे रहे ना। तो इसी प्रकार से जो आरती दिखाई जाती है भगवान को, वो आरती देव को प्रिय है, देव प्रिय है। उस देव प्रिय आरती का वादन गायन और उसके ऊपर में जो कृत्य कर्म करता है उसको भगवान स्वीकार करते हैं। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि देखो कि जो भी कोई ऐसे भक्ति भाव से इस भगवान शंकर की इस कथा को, कुमार खंड की कथा को जो कोई भाव रूपेण श्रवण करता है, पाठन करता है, अथवा शिवलिंग की पूजा की महिमा को श्रवण करता है, उसका अवश्य कल्याण होता है। ओम नमो नारायण।